जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू योर के फॉर एनआईएस स्टडी। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 10th एंड 12th जो एनआईएस बोर्ड से ऑन डिमांड एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी 16th ऑफ जुलाई यानी कल से स्टार्ट होने जा रहा है, उन सब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है कि उन सब बच्चों का जो सीबीएसई या फिर अदर स्टेट बोर्ड से फर्स्ट टाइम ऑन डिमांड एग्जाम का अप्लाई किए हैं, तो उनका अभी तक हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड नहीं आया है, ना उनका आईडी कार्ड बन के आया है। तो वो डिले क्यों हो रहा है, इस वीडियो में जानेंगे और कैसे आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि आपका एग्जाम कल ही है और हमारे पास अभी तक हॉल टिकट नहीं है और बिना हॉल टिकट के हम कैसे एग्जाम देंगे। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और जिन बच्चों का थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, तो किन बच्चों को थ्योरी देना है, किन बच्चों को प्रैक्टिकल देना है, किन बच्चों को दोनों देना है। जो बच्चे एनआईएस बोर्ड से भी हैं, जो 10th-12th दिए थे, और जो अदर बोर्ड से आए हैं, जो ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हैं, लाइक सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड्स। और आपका एग्जाम टाइमिंग क्या होगा और हमें कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले। तो चलते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपका सारा पॉइंट क्लियर हो जाए। उससे पहले जो इस चैनल पे नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए उन सब बच्चों को जो बच्चे अभी तक ये वीडियो नहीं देख पाए हैं और जिनको ये प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को सबसे पहले जिन बच्चों को अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, हॉल टिकट नहीं आया है, जो 10 जुलाई को रजिस्टर किए थे क्योंकि फर्स्ट डे 10th ऑफ जुलाई था। तो उन सब बच्चों को प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप अपना मेल चेक करते रहिए, क्योंकि आपने एडमिशन किया होगा, किसी और से कराया होगा या फिर हमारे थ्रू अप्लाई करवाया है। तो प्लीज़ आप लोग अपना ईमेल जो आपका ओटीपी वेरीफाई हुआ था, वो ईमेल चेक करते रहिए। वहाँ पे आपको कन्फर्मेशन मेल आएगा कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है। अगर थोड़ा भी डाउट होगा, उनको थोड़ा भी अगर कुछ एरर होगा या फिर जो डॉक्यूमेंट है फुलफिल नहीं कर पा रहे होंगे, तो आपको मैसेज आएगा कि ये डॉक्यूमेंट अपलोड करो, ये नेम मिस्टेक हो गया, इस नेम को ठीक करो। तो आप लोग प्लीज़ अपना-अपना मेल चेक कर लो। अगर नहीं चेक करोगे वैसे ही पढ़ा जाएगा, तुम्हारा एग्जाम का डेट निकल जाएगा, फिर तुम नेक्स्ट टाइम फिर तुमको देना पड़ेगा उस सब्जेक्ट का, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो अपना मेल चेक करते रहो और बताओ कि आप लोग का कंफर्मेशन मेल आ गया है, तो कमेंट करो। उसके बाद आपका देखना है कि आपको इनरोलमेंट नंबर वहां पर दिखा रहा होगा, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। तो वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, और वहां पे एक आपका इनरोलमेंट नंबर आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग नोटिफिकेशन चेक करते रहो प्लीज। अगर आपका सब कुछ ठीक है फिर भी आपका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, तो आप एनआईएस बोर्ड को इमीडिएटली कांटेक्ट करो। क्लियर? फिर अपना अपना डॉक्यूमेंट एक बार फिर से लॉगिन करके चेक कर लो कि आपका डॉक्यूमेंट सही से अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, और जो रिक्वायरमेंट है, तो अपना अपना आप डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे खुद से भी किए होंगे तो वो एरर करते हैं। बहुत सारे बच्चे खुद से अप्लाई किए हैं तो उनको चांसेस बहुत सारे बच्चे खुद से अप्लाई किए हैं तो उनकी चांसेस है गलत होने की, या फिर किसी और से करवाए हैं। फिर भी आप लोग केयरफुल रहिए और उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए और कमेंट कीजिए। कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, ये टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग का हॉल टिकट और आईडी कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। कैसे डाउनलोड करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। ओके, और जो बच्चे एनआईएस से हैं, जो पहले एनआईएस बोर्ड से एग्जाम दिए थे और वो फिर एज ए कंपार्टमेंट ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हैं, तो उनका तो इमीडिएटली डाउनलोड हो गया होगा आई थिंक। ओके, नहीं हो गया होगा फिर भी कमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है ताकि हमको वहां पे एंट्री मिल जाए। तो एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले आप लोग को अपना आईडी कार्ड, ओरिजिनल आईडी कार्ड यानी आप प्रिंट आउट निकाल लेना आईडी का, और जो एनआईएस बोर्ड आपको देगी वो लेके जाना है। फिर आपको अपना हॉल टिकट, जिसको यहाँ पे हम लोग सीबीएसई में एडमिट कार्ड बोलते हैं, एनआईएस में हॉल टिकट बोलते हैं, तो वो लेके जाना है प्रिंट आउट करके। ओके, और फिर एक वैलिड आईडी प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ ओरिजिनल लेके जाना है, लाइक आधार, पासपोर्ट या पैन कार्ड, या फिर आपका अगर वोटर आईडी कार्ड है तो वो लेके जा सकते हैं। एग्जामिनेशन वेन्यू, जो आपका एडमिट कार्ड यानी हॉल टिकट जो आएगा उस पे आपको एग्जामिनेशन वेन्यू का यानी एग्जाम सेंटर का एड्रेस लिखा होगा, वहां पे जाके आपको एग्जाम देना है। क्या क्या चीज अलाउ नहीं है? तो आपको मोबाइल लेके नहीं जाना है, कैमरा लेके नहीं जाना है, बैग लेके नहीं जाना है, कैलकुलेटर लेके नहीं जाना है। आप देख लो, लेके जाओगे तो आप लोग इजी मत लेना, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में काफी ज्यादा सिक्योर होता है। और आप लोग को अगर ये सब चीज आपको, अगर आप लेके चले गए, पकड़े गए, तो आपको 1 साल 2 साल 3 साल के लिए आपको निष्कासित कर दिया जाएगा, इनवैलिड कर दिया जाएगा, यानी यूएफएम आपका मार्कशीट बन के आएगा, उस पे कुछ नहीं लिखा रहेगा, यूएफएम आपको कर दिया, अनफेयर मीन्स में आपको डाल दिया जाएगा। ओके, ओनली पर्सनल ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जाना है अगर वाटर बोतल लेके जा रहे हैं तो। ओके, और जो अगर पेशेंट है, शुगर है, जिन बच्चों को, वो चॉकलेट वगैरह लेके जा सकते हैं। क्लियर? अब मेजर पॉइंट है कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल किन बच्चों को देना है और किन बच्चों को नहीं देना है। तो सबसे पहले जो एनआईएस बोर्ड से 10th या 12th
फर्स्ट टाइम दे चुके हैं और वो कंपार्टमेंट एज ए कंपार्टमेंट ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर उनके रिजल्ट में SYC है तो उनको सिर्फ थ्योरी देना है। बी केयरफुल, थ्योरी देना है कि जिन बच्चों का SYCT है, यानी उनको सिर्फ थ्योरी देना है। अगर प्रैक्टिकल में पास है तो सिर्फ उनको थ्योरी देना है। प्रैक्टिकल का फी आपका लगा होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल का फी एनआईएस आपसे लेगी, बट आपको सिर्फ थ्योरी का एग्जाम देना है। और जिन बच्चों को SYCP है तो वैसे बच्चे को सिर्फ प्रैक्टिकल देना है। जो बच्चे एब्सेंट है और उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आपको देना है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। और जो बच्चे अदर बोर्ड से आए हैं, यानी CBSE या फिर स्टेट बोर्ड से आए हैं, उन बच्चों को अगर TOC करा रहे हैं, अगर उनके सब्जेक्ट में अगर प्रैक्टिकल है तो उनको प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और प्रैक्टिकल देने के लिए आपको प्रैक्टिकल फाइल लेके जाना है। और प्रैक्टिकल कब होगा? तो प्रैक्टिकल आपका जब थ्योरी एग्जाम हो जाएगा उसके नेक्स्ट डे होगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट डे या फिर उसके नेक्स्ट डे। उसके लिए आप लोगों को वहाँ के टीचर से एग्जाम खत्म होने के बाद से वहाँ के टीचर से, जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर होंगे, जो भी वहाँ पे ऑथराइज पर्सन होंगे, उनसे आपको पूछ लेना है कि सर मेरा ये एग्जाम हो चुका है थ्योरी का, मेरा प्रैक्टिकल कब होगा? तो वो आपको एक डेट दे देंगे और उस डेट को जाके आपको देना है। और ये ध्यान रखिएगा कि आपको प्रैक्टिकल का हॉल टिकट अलग से बन के नहीं आएगा, थ्योरी के हॉल टिकट पे ही आपको प्रैक्टिकल भी देना है। ओके ओके, क्योंकि ऑन डिमांड में ऐसा करना पड़ता है। जब आप एनुअल देंगे, पब्लिक एग्जाम देंगे, तो उसमें आपको हॉल टिकट प्रैक्टिकल का और थ्योरी का अलग से आता है, यहाँ पे अलग से नहीं आता है। तो आप लोग वेट मत करना हॉल टिकट का, बी केयरफुल। और बच्चे जो इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, तो वैसे बच्चे जो इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं उस सब्जेक्ट में अगर प्रैक्टिकल है तो भी उनको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, फाइल बनवाना पड़ेगा। जिन बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायो में अगर अपीयर हो रहे हैं, फिर ज्योग्राफी में, पेंटिंग में, अगर उन बच्चों को प्रैक्टिकल चाहिए तो हमारे थ्रू आप प्रैक्टिकल दे सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, या फिर जो बच्चे एडिशनल दे रहे हैं, जैसे बायोलॉजी ले रहे हैं एडिशनल, उनको भी प्रैक्टिकल देना है। वो अगर इम्प्रूवमेंट दिए हैं या फिर TOC करा रहे हैं, तो वो सब बच्चे जिनका CBSE में या फिर स्टेट बोर्ड में प्रैक्टिकल में पास है, तो भी उनको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे का कन्फ्यूजन है, सर मैं तो CBSE में प्रैक्टिकल में पास हूँ, तो मैं नहीं दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आपका इनरोलमेंट अदर बोर्ड में हो रहा है। बी केयरफुल। ओके, तो वैसे बच्चों को प्रैक्टिकल देना है। ओके, अगर प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर कोई और अदर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको इमीडिएटली सॉल्यूशन दिया जाएगा। और जो बच्चे का 16 जुलाई यानी कल 16 जुलाई को फिजिक्स का है, तो प्लीज फिजिक्स का प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर लीजिए। अगर नहीं है तो हमारे थ्रू आप ले सकते हैं, बिल्कुल कम फी में। ओके, तो ये था आपके लिए अपडेट। आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइए। आपका अगर फॉर्म सही से अप्लाई है, हमारे थ्रू अप्लाई है, तो 100% आपका हॉल टिकट आ जाएगा। और एग्जाम टाइमिंग क्या है? एग्जाम टाइमिंग आपको 2 बजे तक रिपोर्ट कर देना है, यानी 2 PM तक आपको रिपोर्ट करना है। आपको 2:15 PM तक आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको 15 मिनट का और टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन को स्टडी करने के लिए। देन आफ्टर आपको 2:30 PM में आंसर लिखना स्टार्ट करना होगा। तो ये अगर 2:30 बजे के बाद आप एंट्री करते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा, ये एनआईओ ऐसा बोलती है। आप लोग प्लीज 2 बजे तक कोशिश कीजिए कि वहां पे एग्जाम सेंटर पे अवेलेबल हो जाए, हॉल एग्जामिनेशन हॉल में इंटर कर जाइए। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ कि क्वेश्चन पैटर्न कैसा होगा और मार्किंग स्कीम क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो आज ही आएगा। तो जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन सब बच्चों को। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड लक, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।